नमस्कार दोस्तों, ICDS न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के बीच में आंगनवाड़ी की कुछ प्रमुख, महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी खबर है। काफ़ी लंबे समय से आपको इंतजार था कि सभी राज्य की आंगनवाड़ी बहनों को इंतजार था कि हमारे आंगनवाड़ी केंद्र कब खुलेंगे। तो आंगनवाड़ी केंद्र को खोलने का आदेश आ गया है। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कब आंगनवाड़ी केंद्रों को खोला जाएगा, क्या क्या गाइडलाइन होगी, किन गाइडलाइनों का पालन करना होगा, क्या क्या व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, केंद्रों को क्या व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी जब आंगनवाड़ी केंद्रों को खोला जाएगा। तो सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। तो सभी राज्यों की बहनें, आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आप सभी को इस विषय में पूरी जानकारी होना आवश्यक है, जो कि आपको इस वीडियो देखने के बाद मिल जाएगी। यानी कि आपको वीडियो को ध्यान से पूरा देखना है, ताकि आपको हर एक जानकारी केंद्र को खोलने के संबंध में मिल सके और आप अच्छे से काम कर सकें। वीडियो की शुरुआत करने से पहले वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। दोस्तों, हमारी आंगनवाड़ी बहनों, आप सब एक लंबे अरसे से आंगनवाड़ी केंद्रों को खुलने का इंतजार कर रहे हैं। एक बीच में कुछ राज्यों में केंद्रों को खोलने के आदेश वगैरह आए थे, लेकिन ज़्यादातर राज्यों में अभी तक आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद ही रखा गया है। मार्च के बाद से अभी 1 साल लगभग होने को हैं। 1 साल होने में लगभग 2 महीने कम हैं, तो लगभग 1 सालों से आंगनवाड़ी केंद्र बंद हैं ज़्यादातर राज्यों में। कुछ राज्यों में खोलने के आदेश आ गए थे, कुछ राज्यों में खुल भी गए हैं, लेकिन ज़्यादातर राज्यों में अभी आंगनवाड़ी केंद्रों को नहीं खोला गया है, बंद ही रखा गया है। तो आपको लंबे समय से इंतजार है कि कब आदेश आए और कब आंगनवाड़ी केंद्रों को खोला जाए। तो फाइनली सभी राज्यों की आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलने के आदेश आ चुके हैं। सभी आंगनवाड़ी बहनों के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है कि सभी राज्यों की आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलने के आदेश आ चुके हैं। और यह जानकारी हमारे पास आदरणीय कुमार बिंदेश्वर सिंह जी ने भेजा है, जो कि बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन के महासचिव भी हैं। तो इनके द्वारा हमें एक लेटर प्राप्त हुआ है, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलने की डेट वगैरह लिखी गई है, गाइडलाइन वगैरह के बारे में बताया गया है। तो चलिए बिना देरी के आपको लेटर दिखाते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक लेटर दिख रहा होगा। देखिए, कोविड-19 के कारण बंद आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलने हेतु मार्गदर्शिका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या वगैरह यहाँ पर लिखा गया है PA/85/2020। उसके बाद CPM नंबर वगैरह लिखा गया यहाँ पर। दिनांक 11/11/2020 के संबंध में कहना है कि दिनांक 1/2/2021 से राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलने के निर्णय लिए गए हैं। देश के सभी राज्यों की आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलने का निर्णय लिया गया है। आप देखिए आपके राज्य में कैसे आंगनवाड़ी केंद्रों को कैसे खोलने के बाद क्या क्या गाइडलाइन का पालन करना होगा। आइए आपको विस्तार से बताते हैं। इससे पढ़कर पत्र संख्या वगैरह आपने देख ही लिया, इसमें डेट वगैरह लिखी गई है। एक बार फिर से आपको डेट बता दें कि 1/2/2021 यानी कि 1 फरवरी 2021 से आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलने के विषय में दिशा निर्देश दिए गए हैं। और आदेश यही आया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों को 1/2/2021 से खोला जाएगा। अब इस दौरान किन किन केंद्रों पर क्या क्या गाइडलाइन वगैरह का पालन करना होगा, इसके बारे में बताया गया है कि इस दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन है निम्न मार्गदर्शिका का पालन किया जाएगा। पहले नंबर पर बताया गया है कि प्रत्येक दिवस को आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों की उपस्थिति इस तरह से सुनिश्चित की जाएगी कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों तथा गुरुवार और शनिवार को 5 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बच्चे आंगनवाड़ी केंद्रों पर उपस्थित होंगे। किसी भी आंगनवाड़ी केंद्र पर कुल क्षमता का 50% से अधिक उपस्थिति नहीं होगी। पहले पॉइंट पे ही बहुत ही मुख्य बात है, बहुत ही बड़ी बात है, जिसका आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक दिवस हर एक दिन आपको अलग अलग उपस्थिति होगी। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे आएंगे। वहीं मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को 5 से 6 वर्ष के बच्चे आंगनवाड़ी केंद्रों पर आएंगे। यानी कि अलग अलग बैचों में आपको आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को बुलाना है, एक साथ सबको नहीं बुलाना है। उसके बाद जितनी आपकी क्षमता है, जैसे 200 की क्षमता है तो सिर्फ 100 बच्चे ही एक साथ आंगनवाड़ी केंद्रों में उपस्थित होंगे। एक बार में अपनी क्षमता, जितनी भी क्षमता होती, जहाँ पर जितनी बैठने की क्षमता होगी, 100 बैठने की क्षमता है तो सिर्फ 50 बच्चे आएंगे। यानी कि जितनी क्षमता है उसका 50% यानी कि आधी क्षमता के लोगों को, बच्चों को बुलाया जाएगा, बैठाया जाएगा। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे क्या लिखा गया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों की परिधि के अंदर आसपास की सफाई स्वच्छता सुनिश्चित करें, साथ ही उनका विसंक्रमित कराया जाना भी सुनिश्चित किए। यानी विसंक्रमित का मतलब वहाँ पर सैनिटाइज वगैरह कराए जाएंगे, सैनिटाइजर वगैरह छिड़के जाएं, इसके लिए बताया जा रहा है। यानी कि आंगनवाड़ी केंद्र परिसर में पूरी साफ सफाई अच्छे से होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप आंगनवाड़ी केंद्रों को कितना साफ बना पाएंगे ये आपकी जिम्मेदारी है। ज़्यादा से ज़्यादा साफ सुरक्षित रखें। उसके बाद वहाँ पे सैनिटाइज कराना भी सुनिश्चित किया जाए, यानी कि विसंक्रमित कराया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।
वहीं तीसरे पॉइंट पर बताया गया है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका तथा केंद्र पर आने वाले अभिभावक को मास्क, चेहरा पर कपड़ा द्वारा ढका होना चाहिए। यानी या तो मास्क हो, जो भी आ रहा है आंगनवाड़ी केंद्रों पर, जो भी आ रहे हैं, चाहे बच्चे आ रहे हैं, चाहे बड़े आ रहे हैं, चाहे अभिभावक आ रहे हैं, चाहे आंगनवाड़ी केंद्र पर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ हों, सहायिका हों, जो भी होंगी वहाँ पर मास्क वगैरह लगाए होंगी। उसके बाद चौथे पॉइंट पे बताया गया है कोरोना संक्रमण के पहचान, इलाज और रोकथाम है दिशा निर्देश को आंगनवाड़ी केंद्रों पर प्रदर्शित करें। यानी कि जो भी दिशा निर्देश हैं संक्रमण से पहचान, यानी कि संक्रमण का पहचान वगैरह कैसे कर पाएंगे कि कैसे कोई संक्रमित है, कैसे नहीं संक्रमित है, इसका कोई पहचान होता है, सिम्टम होता है। उस सिम्टम को, उस पहचान को आंगनवाड़ी केंद्रों पर लिखा होना चाहिए, यानी कि चस्पा होना चाहिए, पेपर वगैरह लिखा होगा। उसके बाद 5वें नंबर पर हाथों की नियमित सफाई, स्वच्छता, सैनिटाइजर का प्रयोग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार सुनिश्चित करें। यानी कि हाथों की सफाई वगैरह का ध्यान देना है, सैनिटाइजर वगैरह का प्रयोग करना है, इन सब के बारे में बताया गया है। वहीं 6वें नंबर पर आप देखिए कि लिखा गया है अस्वस्थ, कमजोर, गर्भवती महिला, 65 वर्ष से ऊपर आयु के व्यक्तियों का आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रवेश निषेध है। इन लोगों को आंगनवाड़ी केंद्रों में नहीं आना है। आपको ध्यान से फिर से एक बार समझ लीजिए कि अस्वस्थ लोग, कमजोर लोग, गर्भवती महिला या फिर 65 वर्ष के ऊपर की आयु के कोई भी व्यक्ति आंगनवाड़ी केंद्रों में नहीं आएंगे, उनके प्रवेश को निषेध रखा जा रहा है। इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है। यानी कि जो भी 65 वर्ष की उम्र से अधिक है या फिर बीमार है या फिर कमजोर है या फिर गर्भवती महिला है हमारी, उनको आंगनवाड़ी केंद्रों में नहीं आना है। 7वें नंबर पर केंद्रों पर गर्म और पका भोजन भंडारण, तैयारी और वितरण के दौरान स्वच्छता एवं सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित किया जाए। यानी कि जब केंद्रों पर भोजन बन रहा हो, भोजन पक रहा हो, उसमें सामाजिक दूरी का पालन करना होगा, सुरक्षा का पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी होगी, साथ ही और भी जो साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। और उसके बाद वही काम वितरण के दौरान भी करना होगा, यानी कि कहीं भी भीड़ इकट्ठा न होने पाए, इसके लिए बताया जा रहा है। 8वें नंबर पर बताया गया है कि कोरोना प्रोटोकॉल व सफाई के दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए VSSND के दौरान वृद्धि निगरानी सुनिश्चित करें। इस दौरान हाथों में नियमित सफाई और वजन मशीन का सैनिटाइजेशन अवश्य करें। यानी कि जो बच्चों का आप वजन वगैरह करेंगी उसको सैनिटाइज वगैरह कर लें। हाथों की नियमित सफाई वगैरह रखने के लिए कहा जा रहा है। वहीं पे बताया गया है कि छोटे समूहों में सामुदायिक गतिविधियों का कोविड-19 के दौरान पालन किया जाना चाहिए। इसके लिए दिशा निर्देश साफ सफाई से करें और ऑडियो वीडियो के माध्यम से करें। यानी कि दिशा निर्देश जो भी पालन करने उनके दिशा निर्देश करें। ऑडियो वीडियो के माध्यम से अगर ज़्यादा समूह की बातें हैं, कोई चीज़ बताना है, इकट्ठे करके बताना है, तो उनको इकट्ठे न करके ऑडियो वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वहीं पे 10वें नंबर पर बताया गया है कि आंगनवाड़ी केंद्र के सभी गेटों को आवागमन और प्रस्थान के समय खुला रखा जाएगा ताकि एक जगह पर भीड़ न एकत्रित हो। इस बात को और अच्छे तरीके से समझ लेना है कि जब भी आंगनवाड़ी केंद्रों का खुलने का जैसे समय है 9 बजे 10 बजे जो आपका आंगनवाड़ी केंद्र खुलने का समय है, उस समय आपके जितने भी गेट हैं, आंगनवाड़ी केंद्र में जितने भी गेट बनाए गए हैं, सभी गेटों को खोला जाना चाहिए ताकि भीड़ न इकट्ठी होने पाए। और वही काम जब आंगनवाड़ी केंद्रों से बच्चों को छोड़ा जाएगा उस वक्त भी किया जाए ताकि वहाँ भी भीड़ न इकट्ठी हो पाए। वहीं 11 नंबर पर बताया गया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों की उपस्थिति से पूर्व माता पिता अभिभावक की सहमति लिया जाना आवश्यक है। यानी कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर जब बच्चे आए या बच्चे आएंगे, उपस्थिति जब उनकी होगी तो उससे पहले अभिभावकों के साइन वगैरह होने चाहिए। यानी कि बिना अभिभावक, बिना माता पिता की सहमति के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में नहीं आना है। तो जो भी आंगनवाड़ी में बच्चे आएंगे, पढ़ने के लिए आएंगे या जिसके लिए भी आते हैं, तो वहाँ पर माता पिता का सिग्नेचर, माता पिता अभिभावकों की सहमति बहुत आवश्यक है। तो आपने देखा कि सभी राज्यों में 1 फरवरी 2021 से केंद्रों को खोलने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें जो भी दिशा निर्देश का पालन करना है आवश्यक है, उसकी जानकारी हमने आपको दे दी। इसमें बताया गया मुख्य बातें यही है कि 50% से अधिक एक साथ में उपस्थिति न हो। यानी कि जितनी कैपेसिटी है आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को रहने की, बैठने की जितनी कैपेसिटी है उसके आधे बच्चों को बुलाया जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन किया जा सके। साथ में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ में जो बच्चे केंद्र पर आएंगे तो उनके माता पिता यानी कि अभिभावक की सहमति होना आवश्यक है। यह सारी गाइडलाइन है जिसे केंद्रों को खोलने के वक्त ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि कब आंगनवाड़ी केंद्रों को खोला जाएगा और आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलने के बाद क्या क्या गाइडलाइन होगी जिनका पालन करना होगा। सब कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों में यह शेयर करके जानकारी जरूर पहुंचा दीजिए।
आइए आपको एक महत्वपूर्ण खबर दिखाते हैं, आगे की और महत्वपूर्ण खबर दिखाते हैं। यह खबर पंजाब के लुधियाना से आ रही है कि लुधियाना में आज जेल भरो आंदोलन के लिए उतरेंगी आंगनवाड़ी वर्कर, इन मांगों पर रहा हंगामा। आइए विस्तार से आपको खबर बताते हैं। खबर के बारे में क्या क्या है कि आंगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन की सदस्य शुक्रवार को दोपहर जेल भरो आंदोलन के लिए उतरेंगी, यानी कि शुक्रवार की बात हो रही है। मुलाजिमों का यह जेल भरो आंदोलन किसानों के समर्थन के लिए होगा, साथ ही वह अपनी मांगों को भी सरकार के समक्ष रखेंगी। आंगनवाड़ी केंद्र की मुलाजिम यूनियन की प्रधान सुभाष रानी ने कहा कि जिला लुधियाना के 2487 आंगनवाड़ी सेंटरों की सदस्य जो महिलाएं हैं मिनी सचिवालय के बाहर एकत्रित हो रही हैं। इस दौरान पर वह नारेबाजी करते हुए डीसी कार्यालय तक जाएंगी और जेल भरो आंदोलन का प्रयास करेगी। वहीं आपको बता दें कि आंगनवाड़ी मुलाजिमों की क्या मांगे हैं कि 3 से 6 साल की जिन बच्चों को सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में भेज दिया है उन्हें वापस किया जाए। वहाँ पर आपको जानकारी के लिए बता दें कि वहाँ पर 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए वो जो प्री प्राइमरी की परीक्षा है, पढ़ाई है, वो स्कूलों में कर दिया गया है, जिसके लिए लगातार आंगनवाड़ी बहनें, पंजाब की आंगनवाड़ी बहनें मांग कर रही हैं कि जो प्री प्राइमरी में शिक्षिका की दर्जा है वो आंगनवाड़ी बहनों को दिया जाए और वहाँ पर जो बच्चों को भेज दिया गया है कि बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूलों में भेज दिया गया है, उनको पुनः आंगनवाड़ी केंद्रों में भेजा जाए। वहीं आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर का 2017 से रुका हुआ मानदेय भत्ता सरकार जारी करे। तीसरा, रिटायरमेंट के बाद आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की पेंशन यकीनी बनाई जाए, यानी कि निश्चित किया जाए कि आंगनवाड़ी वर्करों को, हेल्परों को उनके पेंशन मिलेगी। वहीं चौथा बताया जा रहा है किराया सरकार की ओर से कई बार पिछले 6 महीने से कई बार 1 साल तक जारी नहीं किया जाता। लगातार आंगनवाड़ी केंद्रों का जो किराया होता है उनको नहीं दिया जाता है, जिससे आंगनवाड़ी बहनें अपनी जेब से पैसे खर्च करके किराया देती हैं। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि वह हर महीने दिए जाएँ, इसके लिए भी कहा जा रहा है। इसके अलावा और भी बातें हैं कि वहीं नए खुले जो आंगनवाड़ी सेंटर है उसमें राशन के लिए बर्तन मुहैया कराए जाए, वहाँ पर बर्तन वगैरह नहीं है। बता दें कि इससे पहले पिछले साल नवंबर माह में भी आंगनवाड़ी वर्कर जेल भरो आंदोलन के लिए एकत्रित हो चुकी हैं। उस समय भी किसान आंदोलन के चलते प्रशासन के पास बसें न होने के चलते उनको जेल भरो आंदोलन नहीं हो पाया था, यानी कि उनको जेल में नहीं डाला जा पाया है क्योंकि बसें नहीं थी। उस समय भी किसान आंदोलन वगैरह चल रहे थे। तो यहाँ एक बार फिर से आज जेल भरो आंदोलन के लिए हमारी आंगनवाड़ी बहनें उतरी थी। उनका कहना है कि या तो उनकी मांगों को पूरा करो या तो उनको जेल में डाल दो। उनका सीधा सीधा यही फंडा है कि या तो उनकी मांगों को मान लिया जाए, जो उनकी लंबी मांगे हैं हमने आपको जिसके बारे में बताया, उनकी मांगों को या तो मान लिया जाए या तो उनको जेल में डाल दिया जाए। तो अब देखना यह है कि क्या इस बार आंगनवाड़ी बहनों का ये जेल भरो आंदोलन सफल हो पाता है या नहीं। इसकी जानकारी हम जैसे ही हमको मिल पाएगी हम आपको जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ प्रमुख खबरें। उम्मीद करता हूं कि ये खबरें आपके काम की रही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन आएगी, उसको दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।